हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफ यू आपके अपने प्लेटफॉर्म शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने आपको कहा था कि आपको कंटिन्यू जो है वीडियो मिलने लगेंगी। अभी हमने पोलिटी की जो है कल आपका उसका पूरा परिचय बताया था, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। अगर जो लोग ना देखे हों तो आप जाइए, प्ले लिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज उस कड़ी में हम लोग शुरू करेंगे प्रस्तावना। इसके बाद कंटिन्यू आपको भाग 1, भाग 2 कंटिन्यू आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जैसा भी आपको लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करेंगे प्रस्तावना। क्या शुरू करेंगे? प्रस्तावना। मैं आपको बहुत ईजी वे में पढ़ा दूंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा, आप सिर्फ इस वीडियो को देख के जाए, बाकी आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। मैं सारा कंटेंट आपको यहीं दे दूंगा। आइए प्रस्तावना शुरू करते हैं। मैं इसलिए लिख दिया कि टाइम आपका बच जाए, मेरा भी बच जाए, इसलिए देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मैंने रेड टाइम में लिख दिया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व या बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या होकर? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ब्रैकेट बंद पे लिखेंगे को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप पेन का लेके जरूर बैठेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, फैक्ट। देखिए, तो ये है हमारा प्रस्तावना, ये हमारी क्या प्रस्तावना है। अब इसकी जो फैक्ट है जो मैंने रेड लाइन से किया हुआ है उसको थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए भैया, ये है धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। और अगर पूछा था एग्जाम में भी पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से होती है भैया। कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपसे फिर पूछे कि भारतीय संविधान में कितने न्याय दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 3 न्याय दिए गए हैं। कितने न्याय दिए गए हैं? 3 न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से भैया? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये तीनों न्याय आपको दिए गए हैं। अगर पूछे तो कितने न्याय हैं, आप कहेंगे 3 न्याय है। न्याय कितने हैं? न्याय की संख्या 3 है। पहला कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। फिर अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रताएं कितनी दी गई है, तो भैया एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक विश्वास, धर्म और उपासना, ये 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 आपको दिखाई दे रही है भैया, ये क्या है? पांचों की पांचों, ये है स्वतंत्रता। क्या है भैया? ये स्वतंत्रता है जो आपको दिखाई गई है, 5 प्रकार की होती है। फिर आपसे पूछे कि समता कितनी है भैया, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समताएं कितनी दी गई है? 2। ये क्या है? समता है। आप ध्यान से सोचिए, समझिए, इस एकदम ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए और उसको विचार भी करिए इस पे। हाँ, मैंने कहा कि न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर मैंने कहा आपसे भैया कि स्वतंत्रता कितनी है, तो 5। कितनी है? 5। ये मार्कर ऐसे मत समझिएगा कहाँ के कम है, 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि भैया समता कितनी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समताएं हैं। अब देखिए, इसमें एक जगह मैंने और आपको किया होगा गोला, ये देखो बंधुत्व की भैया, बंधुता इसे कहते हैं। अभी पेपर में पूछा गया कि बंधुत्व शब्द या बंधुता शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो भैया प्रस्तावना में किया गया है बंधुत्व शब्द का वर्णन या बंधुता का। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है बंधुत्व का, बंधुता या बंधुत्व, बंधुता या बंधुत्व क्या होता है भैया? बंधुत्व होता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछे क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। प्यारे भाई, अभी एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा। बंधुता शब्द या बंधु शब्द का मतलब क्या होता है? भाईचारा। इसका वर्णन कहाँ किया गया? प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। इतनी बात आपको नोट करके ही चलना है, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता है। और ये जो है
एक बार आप सब पूरा इसको देख लिए, इसके साथ लेना तो आप ले लीजिए भी, क्योंकि मैं कुछ मिटाने वाला हूँ, छोड़ करने वाला हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ ले चुके होंगे। आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों एक बार आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, लिख कर याद करिएगा कितने बताइए, इसको आप बताइए तो कितने न्याय दिए गए हैं? 3 न्याय। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 5 स्वतंत्रताएं। कितनी सत्ताएं दी गई है? 2 सत्ताएं दी गई है, ठीक है। और बंधुत्व शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? वो प्रस्तावना में किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाईचारा होता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। कहां से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। आपको मैं इसी तरह देखिए क्वेश्चन और बता देना चाहता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। वह यह है भैया कि क्या प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो गए हैं भैया? तो अभी सिर्फ 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार भैया? सिर्फ 1 बार हुआ है। पूछे कब हुआ है तो आप कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कह रहे भाई। कौन? 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन जो हुआ था कब हुआ था भैया? संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था भैया। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए भैया। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? मैं इसको घोड़ा कर दे रहा हूं। देखिए भैया, समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता। और कौन से शब्द जोड़ी गई? अखंडता। ये देखिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पद निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। समाजवादी, पद निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। कौन के द्वारा भैया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। वो कौन है भैया? 42वां संविधान संशोधन। और आप जानते हैं भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को भैया कहा जाता है लघु संविधान। एग्जाम में बहुत पूछा गया है। आप लोग इसको अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा। और अगर दिल कहीं और दिए हो, दिमाग कहीं और हो, तो किडनी में और लीवर में भी उतार लीजिएगा। हाँ देखिए, इसका है मतलब भैया, इसे कहते हैं लघु संविधान। लघु संविधान कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, बंधुता से आता है, न्याय से आता है, स्वतंत्रता से आता है और समता से आता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चीजें आपको याद हो रही होंगी। और इतना जब हो गया तो लगे हाथ क्वेश्चन और ले जाइए, गिफ्ट में ले जाइए इसको। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय प्रस्तावना को पहली बार इस प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। कब रखा था भैया? 13 दिसंबर। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने भैया? जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ना है, नेहरू जी। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में, जिसको संविधान सभा ने विचार विमर्श करने के बाद उसे कब अपना लिया भैया? बताओ, एग्जाम में पूछा गया संविधान को प्रस्तावना को कब अपनाया गया? अच्छा, अगर मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आप घबराए तो प्रस्तावना को एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं उद्देशिका भैया। क्या कहते हैं? उद्देशिका। ये प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है। ये तो एक बार जो संशोधन हुआ वो वाला इसके साथ है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में कब पेश किया? देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा, किसने किया? आप उनके ठोक देना, नेहरू जी ने। फिर पूछेगा कब किया? ठोक देना भैया 13 दिसंबर 1946 को। अगर पूछे कि संविधान सभा ने क्या तुरंत पेश इसको अपना लिया था? नहीं भैया, ये गलत है। फिर कब अपनाया इसको? संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी भैया। कौन जनवरी? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने विचार विमर्श करके इसको क्या किया था? इसको अपनाया था। इतनी बात अगर आप एग्जाम में याद करके गए हैं तो प्रस्तावना से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। हाँ, कुछ चीजें बच गई हैं जो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, उसको भी जस्ट इसको एडिट करने के बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है भैया, चलिए हैं आगे प्रस्तावना में जिसको एडिट कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो उसको देख लेते हैं भैया। कि किसी ने, आपको पता होगा कि किसने कहा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है। क्या? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना
संविधान की आत्मा है। किसने कहा था बता दीजिए, कथन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। तो आप जानते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है जिनका था मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। क्या नाम था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब चीफ जस्टिस है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर कभी आपके एग्जाम में आए कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन यदि भैया कभी आपके एग्जाम में ये आ जाए कि प्रस्तावना को किसने कहा है, तो सभी लोगों ने मिलकर कहा सर्वसम्मति द्वारा। अगर कभी आप एग्जाम में आ जाए कि सर्वसम्मति द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना को। अगर पूछे 32 को किसने कहा है, आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर साहब। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। क्या है भैया? प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र। परिचय पत्र अगर कभी एग्जाम में पूछे, आप कहेंगे एम पालकी वाला। क्या नाम है उनका? एम पालकी वाला। क्या नाम है? एम पालकी वाला साहब ने कहा कि प्रस्तावना जो है यह परिचय पत्र है संविधान का। फिर आगे चलिए, फिर किसने कहा कि यह जन्म कुंडली है? क्या है? जन्म कुंडली। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। जन्म कुंडली या परिचय पत्र। परिचय पत्र अगर कभी एग्जाम में पूछे आपसे, किसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है या परिचय पत्र है? परिचय पत्र सारा लोगों ने कर दिया। जन्म कुंडली या जन्म स्थली। जन्म कुंडली या जन्म कुंडली या जन्म स्थली है। कौन है भैया? जन्म कुंडली या जन्म स्थली है। अगर कभी आपसे एग्जाम में ये पूछे तो आप मुझे बताया जल्दी से कौन है, किसने कहा कि ये जन्म कुंडली या जन्म पत्री है? जल्दी से बताइएगा मुझे आप लोग। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूं। कोई बताएगा? नहीं। आइए देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसको। तो फ्रेंड यही क्लास को स्टॉप करते हैं। आगे मैं जो आपको लाऊंगा वो हम लोग सूची पढ़ेंगे, उसके बाद भाग कंटिन्यू चलेगी, भाग वाइज, ठीक है? तो आप लोग इसको अपना प्यार जिस तरह आप अगले वीडियो को दिए उस तरह इसी तरह अपना प्यार उसमें बनाए रखें। अपने भाइयों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे भैया। थैंक यू भैया। जय हिंद, जय भगत।